जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं हिंदी शब्दावली की क्लास नंबर 3। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अभी तक आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी जरूर देखिएगा। ठीक है जी। इस क्लास में क्या क्या होता है, इस क्लास में हम कवर करते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वर्तनी वाले सवाल। ठीक है। फिर तत्सम तत्व, मुहावरे, लकोक्तियाँ, मीन्स, ओवरऑल सारे की सारी शब्दावली हम एक ही क्लास में थोड़े थोड़े कवर करते हैं। ठीक है जी। हम धीरे धीरे एग्ज़ाम तक लगभग इतने शब्दावली को कंप्लीट कर पाएंगे या फिर कंप्लीट कर देंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। ठीक है जी। ये सीरीज़ हमारी फ़िलहाल टारगेट कर रही है हिमाचल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो। हिमाचल प्रदेश पुलिस हो गया, फिर आपका अपकमिंग फॉरेस्ट गार्ड हो गया, पटवारी हो गया, ये सब में इम्पोर्टेंट सीरीज़ रोल प्ले करेगी। ठीक है। चलिए जी, आपके सामने सामने रहे पर्यायवाची शब्द। आज के पर्यायवाची शब्द हैं ये। चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं झंडा का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, झंडा का फ्लैग, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैग। ठीक है। ध्वज, केतन, केतु। ठीक है। पहला क्या है? केतन, फिर केतु, ध्वज, निशान, पताका, वैजयंती। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनिए, आपको इनको आपने लर्न करने की कोशिश नहीं करनी है। जो मैं बोल रहा हूँ इसे आपने बार बार वीडियो को सुनना है। आप रेस्ट कर सकते हैं सुनते वक्त, और जैसे चल सकते हैं, सैर कर रहे हो तो सुन सकते हैं। मीन्स कान तक मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतना काम आपको करना है। ठीक है। स्क्रीन की तरफ देखो या फिर नहीं देखो चलेगा। समझ गए? इतनी सी बात हुई क्लियर। आगे हम पढ़ेंगे चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है मयंक, मृगांक, हिमकर, सुधाकर, राकेश, शशांक, इंदु, विदु, शशि, सोम, सुधांशु, हिमांशु। ठीक है। अब एक बात और आपने याद रखनी है, रात, कौमुदनी, तारा। यदि हम इनके पर्यायवाची शब्द में कर, ईश, कांत, नाथ, पति को ऐड करें, ये ट्रिक है, जो नोट्स है ना वो ट्रिक है हमारी, तो हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची बनते हैं। जैसे निशा प्लस कांत, निशाकांत हमारा हो गया चंद्रमा का पर्यायवाची। निशाकर, प्रभाकर, विवाकर, रजनीश। ठीक है। रजनीकर, शपाकर, कौमुदनीपति, तारापति, तारानाथ, ताराकांत। ये सारे के सारे हमारे चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है रात्रि। रात्रि के आपने ध्यान में रखने हैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, तमी, निशा और रजनी। ये 3 पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं, यदि हम इन पर्यायवाची शब्द इन तीनों में चर ऐड करें तो राक्षस का पर्यायवाची बन गया। ठीक है। मैंने क्या बोला? रात्रि में ये ऐसे 3 पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, तमी, निशा, रजनी। यदि इनमें चर ऐड कर देंगे तो राक्षस का पर्यायवाची बन गया। ठीक है। जैसे देखिए नीचे राक्षस का, देखिए सुनिए, निशाचर, रचनीचर और रात्रिचर, तमीचर। ठीक है। इनमें चर ऐड करना है। रात के पर्यायवाची में चर ऐड करना है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तमी, निशा, रजनी, रात्रि तो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है। इनमें आपने चर ऐड करना है तो आपके राक्षस के पर्यायवाची आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है। रात्रि का कौन कौन सा बचा? शपा, तमी, तमीनसा, फिर आपका निशा, निशी, यामिनी, रजनी, रात, रैन, बिवाबरी, शर्बरी। ठीक है। नेक्स्ट है राक्षस के, असुर, अनुज, दानव, दैत्य, सुरारी, यतुदान, निशाचर, रात्रिचर, रजनीचर, तमीचर। ठीक है।
चर ऐड कर दो रात्रि वाले पर्यायवाची में, सिर्फ 4 में ऐड करना है तो आपके राक्षस के पर्यायवाची बन जाएंगे। नेक्स्ट है सूर्या। सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अंशुमन, अंशुमाली, सविता, आदित्य, पतंग, भास्कर, भानु, हंस, मृतंड, अर्क, मित्र, महीर, रवि। ये सारे के सारे आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ये नोट्स आप बना सकते हो। यदि आपके पास कॉपी पेन है तो आप अपने नोट्स में भी इस चीज़ को ऐड कर सकते हो। यदि नोट्स भी नहीं आपको बनाना है, कोई चक्कर नहीं है, आपने इस वीडियो की PDF को अभी के अभी डाउनलोड कर लेना है हमारे टेलीग्राम पर जाकर। ठीक है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए जी, अब हम करेंगे शुद्ध वर्तनी को कवर। इसमें आपने सिंपल आपको ट्रिक ऑलरेडी हमने बता रखा है। आपको जितने भी शब्द पढ़ाए जाते हैं आपने कम से कम 5 बार लिखने हैं। ठीक है, देख देख के लिखो, 5 बार लिखो। उऋण कैसे लिखते हैं? उर्मिला हो गया, ठीक है, उद्विग्न हो गया, फिर आपका उद्देश्य हो गया, उपलक्ष्य, ऐक्य, कृपा, कीर्ति, क्रेय, कृपया। कन्हैया कैसे लिखते हैं? इंपॉर्टेंट है कन्हैया। ठीक है, कन्हैया इंपॉर्टेंट है। फिर क्लेश इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इस स्लाइड में श्रृंगार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्रृंगार में वो क्या करता है? ठीक है, श्र के यहाँ पर एक और डाल देता है डंडी। ठीक है, वो आपने डिलीट करनी है। श्रृंगार इस प्रकार से लिखते हैं, इसको आपने कम से कम 10 बार लिखना है। ठीक है, समझ गए जी। दुर्व्यवस्था लास्ट है वह, दुर्व्यवस्था। चलिए जी, विलोम शब्द कौन कौन से हैं हमारे पास आज? चलिए रीड कीजिए मेरे साथ साथ, सुनिए, आपको सुनने का काम है। उत्कर्ष का है अपकर्ष, विधवा का है सदवा। ठीक है, विधवा मीन्स जिसके पति जीवित नहीं होते हैं, सदवा मीन्स जिसके पति जीवित होते हैं। ठीक है, कपटी, निष्कपटी, सुदासक्त, विशाख, आय, वे। नेक्स्ट है विघटन, संगठन, विकल्पिक, अनिवार्य, सावधान, असावधान, सुलभ, दुर्लभ, अक्षर, क्षर, पंडित, मूर्ख। ठीक है, पंडित का हो गया मूर्ख, कुसुम का पाहन, वीर का कायर, खंडन का मंडन, अभिमानी का निर्विमानी। ये सारे के सारे आपने याद कर लेने हैं, सुन लेने हैं, याद नहीं करने हैं, सुनने हैं बार बार। चलिए नेक्स्ट है मुहावरे। मुहावरे भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास आज है। नए मुहावरे हैं। आसन डोलना, आसन डोलने का अर्थ होता है घबरा जाना। ठीक है, यदि आसन ढोलना मुहावरा आ जाए तो याद रखिए घबरा गया बंदा, घबरा गया। ठीक है, घबरा जाना। आंखें बिछाना, किसी की बेसब्री से इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना, आंखें बिछाना। नेक्स्ट है औंधी खोपड़ी मीन्स मूर्ख होना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, जैसे कि आपने कहानी सुनी होगी श्रवण कुमार की। ठीक है, श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे, उनके एकमात्र सहारा कौन थे? अंधी की लकड़ी कौन थे? श्रवण कुमार जी। ठीक है जी, उनको तीर लगने से उनकी डेथ हो गई थी। तीर किसका था? तीर था हमारे श्री राम जी के पिता दशरथ जी का। उसी के वियोग उनको झेलना पड़ता है। उसी के श्रवण कुमार के माता पिता उनको श्राप देते हैं और उसी के आधार पर उनको पुत्र वियोग जो है वो झेलना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है समय पर धोखा देना। ठीक है जी, आग उगलना, कठोर वचन कहना, अंगार बरसना, भयंकर युद्ध करना, कांटा बोना, परेशानी खड़ी करना, काठ का उल्लू, महामूर्ख होना, कूप मंडूक। इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, कूप मंडूक होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। नेक्स्ट है लकोक्तियाँ। लकोक्तियाँ भी इंपॉर्टेंट है, HPSC पूछ सकता है आपको। मुंह में राम बगल में शूरी, कपट व्यवहार करना। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, जिसका काम हो वो सुस्त हो, दूसरे अधिक सक्रिय हो। जैसे आप अपने आप पर ले सकते हो। इस बार आप सभी को पता है ग्राउंड थोड़ा टफ है पुलिस का। आपके जो माता पिता हैं वो ज़्यादा सक्रिय हैं कि आप जल्दी उठें, 4 बजे उठें,
आपको उठाते भी होंगे वो सुबह 4 बजे उठाते होंगे कि जल्दी जल्दी जा बेटा दौड़ लगा। तो जो आप हैं, गवाह हैं, वो सॉरी मुद्दई हैं, जिसका मुद्दा है पुलिस में भर्ती होना, वो तो सुस्त है। जो गवाह हैं, जो आपके माता पिता हैं, वो चुस्त हैं। ये आप अपने आप पर ले सकते हैं। जिसका काम है दौड़ लगाना, वो तो सुस्त पड़ा है, उसे कोई होश नहीं है। 5 बजे उठ रहा है, 6 बजे उठ रहा है, या बल्कि उसे अभी 4 बजे उठना चाहिए। नेक्स्ट है राम की माया कहीं धूप कहीं छाया। इसकी अर्थ होता है ईश्वर की इच्छा अनुसार सुख दुख सर्वत्र है। नेक्स्ट है रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। अर्थात यहाँ पर एक अलग से आती है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये आपने फिल्मों भी सुना होगा, पिक्चर्स में भी सुना होगा, ठीक है, जो मूवीज आती हैं। बर्बाद होने पर भी हंकार बना रहना, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है लेना एक ना देना दो। इसका अर्थ है किसी से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट वही ढाक के 3 पात, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। नेक्स्ट सेवा करे सो मेवा पावे। सेवा का फल सदा अच्छा होता है। नेक्स्ट है हीरे की परख जोरे जाने। गुणवान ही गुणों की पहचान करता है। नेक्स्ट है हमारी बिल्ली और हमी से म्याऊं। जिस पर आश्रित होना उसी पर रोब जमाना। कभी कभी आप गुस्से से, ये भी आप खुद पर ले सकते हो, कभी कभी आप अपने गुस्से पर ना कंट्रोल करते हुए, कभी कभी गुस्से पर अपने माँ बाप को, मम्मी डैडी को कभी खोरे होकर, पंजाबी की भाषा है खोरे होकर, मीन्स बुरी तरह से पढ़ते हो, नहीं मेरे को खाना देना है, रोटी ठंडी है रोटी गर्म है, तो आपके मम्मी पापा बोल सकते हैं मेरी बिल्ली मेरे को ही म्याऊं, मीन्स मेरे पर आश्रित है और मेरे पर ही रोब जमा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्यांशों के लिए एक शब्द इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या है पहला, एक आंखों जो सॉरी जो आंखों से परे है, परोक्ष। ठीक है, जो आंखों से परे है, परोक्ष। नेक्स्ट संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामिनी। जो स्त्री, जिस स्त्री का पति जीवित हो, सदवा। जिस स्त्री का पति अजीवित हो, मृत्यु हो गई हो, तो वो विधवा। ठीक है, नेक्स्ट है व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अपव्ययी। यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एक है मितव्ययी और एक है अपव्ययी। मैंने क्या बोला, एक है मितव्ययी। मितव्ययी कौन होता है, जो कम खर्च करता है। जो व्यर्थ खर्च करता है उसे बोलते हैं अपव्ययी, जो कम खर्च करता है उसे बोलते हैं मितव्ययी। समझ गए जी। नेक्स्ट है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। जो आंखों के आगे उपस्थित हो, प्रत्यक्ष। ठीक है, जो आंखों के आगे प्रत्यक्ष हो। अच्छा, जो आंखों से परे हो, जो आंखों से परे हो, परोक्ष। जो आंखों के सामने हो, वो होता है प्रत्यक्ष। समझ गए, दोनों रिलेट करके आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है जिसकी गहराई नापी ना जा सके, अथाह। जिसकी गहराई नापी ना जा सके, अथाह। नेक्स्ट है जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युत्सु। ठीक है, युयुत्सु। जिसकी नाप तोल हो सके, परिमय। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जो बहुत अधिक बोलता हो, वाचाल। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को रिलेट करके पढ़ना है, एक जैसे हैं। जो बहुत अधिक बोलता हो, वाचाल। जो बहुत कम बोलता हो, मुखर या फिर मितव्याशी। ठीक है, नेक्स्ट है जो लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर। चलिए अब हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकते हैं, HPPSC पूछ सकता है। अच्छा, तत्सम जो सारे के सारे हैं, यदि आपको क्वेश्चन भी इस प्रकार से आता है, महिषी का तत्व क्या होगा, तो भैंस। ठीक है, अच्छा ये पहले तो एक्चुअल शब्द ये थे, एक्चुअल शब्द ये थे,
बाद में घिस घिस कर बार बार का यूज़ करके ये शब्द, ये सारे के सारे शब्द इस प्रकार से बना दिए गए। जैसे मात्र, मात्र का बन गया माँ, ठीक है। मौक्तिक ये बन गया मोती। मानव मने ये बन गया। मस्तक माथा बन गया। मुख मुंह बन गया। मेघ ये बन गया मेह। नेक्स्ट है जीवा, जीवा बन गई जीव। निम्ब ये बन गई नीम। निर्दर निडर बन गया। लंगपट लंगोट बन गया। हरिद्रा ये बन गई हल्दी। हस्त हाथ बन गया। उल्लास उल्लास बन गया। वक्त वक्त बन गया, ठीक है। भगिनी ये बन गया बहिन, ठीक है। ये सारे के सारे आपने शब्द याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, HPPSC पूछ सकता है आपको। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, जैसा बच्चों में शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो डाउनलोड इसकी PDF चाहिए तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और टेलीग्राम ग्रुप वाले उसको क्लिक करो और वहाँ पर ज्वाइन करके PDF डाउनलोड करो और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।